नमस्कार देव और सज्जनों, मैं हूं रूपांश और आप देख चुके हैं टाइम्स ऑफ हिमाचल। आज बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज देहरी की। आज बात करेंगे उन नैतिक मूल्यों की जो नैतिक मूल्य सिखाए और पढ़ाए जाते हैं। और आज बात करेंगे उन लोगों की जो लोग नैतिक मूल्यों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सभ्य समाज होने का दावा करते हैं, लेकिन उन पर खुद ही खरे नहीं उतर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजकीय महाविद्यालय देहरी की। जिला कांगड़ा के एक ऐसा महाविद्यालय जहां नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, सभ्य समाज होने की हामी भरी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ लाइब्रेरी में किताबों की खरीद फरोख्त में सबसे बड़े घोटाले की बू नज़र आ रही है या गड़बड़ झाला नज़र आ रहा है। या दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लगभग 400 पन्नों की जो आरटीआई है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिप्लाई आया है, ये कह रहा है। दरअसल दोस्तों, हमने आरटीआई के तहत आवेदन किया था तथा सूचनाएं मांगी थी, और वो सूचना इस प्रकार से थी कि आपकी लाइब्रेरी की तमाम किताबों की जानकारी बिल सहित दें, क्योंकि हमें ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गड़बड़झाला हुआ है और ये शुरू से होता आया है। आप अगर इतिहास उठा के राजकीय महाविद्यालय देहरी का देखेंगे तो 2016 से 2019 का एक ऐसा पड़ाव था जहाँ बहुत से धरने इस प्रशासन के खिलाफ होते थे, प्राचार्य के खिलाफ होते थे और बहुत से लोगों के खिलाफ ये धरने होते थे। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हम नहीं कह रहे हैं गड़बड़झाला हुआ है, ये 400 पन्नों की आरटीआई कह रही है। ये इसलिए हम इसको गड़बड़झाला बोल रहे हैं क्योंकि जन सूचना अधिकारी जो होते हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट के ऑफिसर होता है, और कॉलेजों की बात करें तो कॉलेजों में जन सूचना अधिकारी प्रिंसिपल होते हैं या प्राचार्य होते हैं। प्रिंसिपल साहब से हमने रिकॉर्ड मांगा था कि आप जानकारी दें कि जो बिल हैं उन तमाम बिलों की जानकारी हमें दें कि कब कब किताबें खरीदी गई, उनके बिल सहित जानकारी दें। आप यकीन मानिए कि जो पीआईओ हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, या तो उनकी चालाकी समझिए या ना समझिए कि उन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ हमें सूचना तो दी, लेकिन आधी अधूरी सूचना दी। दोस्तों, इनमें बहुत सी किताबों का जिक्र किया गया है, लेकिन बहुत सी किताबों के बिल ही नहीं दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो सूचना हमें दी गई है, ये सूचना आधी अधूरी तो है ही है, साथ ही साथ मिसलीड करने वाली ये सूचना है। आम इंसान इस सूचना को पढ़ ही नहीं सकता, ना ही समझ सकता है। खैर, हमने सूचना मांगी, लेकिन डायरेक्ट प्रिंसिपल महोदय अपना एक लेटर लगाते हैं और विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी आंसरिंग ये क्या करते हैं कि सीधा डायरेक्ट बिल देते हैं हमें। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी किताब का क्या बिल है और कौन सी किताब का बिल कहाँ है। डायरेक्ट ये हमें बिलों की, और बिल भी लगभग 5, 7, 10 बिल हैं इसमें, वो भी 2018 के बाद के बिल हैं। दोस्तों, इससे पहले अब या तो किताबें नहीं खरीदी हैं गवर्नमेंट कॉलेज देहरी ने, या फिर इनके पास बिल नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ा चिट्ठा ये है, ये रजिस्टर्स की प्रतियां हैं, जिन रजिस्टर्स में जो जो किताबें खरीदी गई हैं उन किताबों का जिक्र है। लेकिन आप यकीन मानिए कि 2018 से पहले की खरीदी गई किताबों के बिल ही नहीं हैं। अब इसमें एक चालाकी और है कि हो सकता है कि ऑडिट हुआ हो, या इनके पास एक बहाना हो सकता है कि ऑडिट हुआ हो और ऑडिट के बाद ये फैसला लिया गया हो कि ऑडिट से पहले के जितने भी बिल हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। ये हो भी सकता है। लेकिन पीआईओ जो प्राचार्य होते हैं वो इस बात को भूल गए कि आपके पास अगर ऐसा कुछ था तो कम से कम आपको एक लेटर लगाना था, ऑडिट का एक लेटर लगाना था। वो नहीं लगाया, मिसलीड किया, और एक बहुत बड़े सुनियोजित तरीके से एक गड़बड़ झाले की जो बू हमें आ रही थी उसको छुपाने की कोशिश की है। ये दोस्तों बहुत, मैं गड़बड़ झाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी संस्था का जो बिल होता है वो एक बड़ी प्रमाणित प्रति होती है, और जो बिल होता है, अगर कोई बिल दे रहा है या किसी स्टोर से आपने कोई सामान खरीदा है या कहीं शॉप से आपने कोई सामान खरीदा है, तो बिल उसकी प्रमाणिकता होती है। और जो बिल होता है उस बिल पे डेट होती है, जो बिल की जो दिनांक होती है, बिल पर जो डेट पड़ी होती है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी तय करती है। किसी भी बिल को अगर आप कभी जांचेंगे तो कम से कम डेट के साथ आप ये चेक कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि हाँ, ये बिल उस तारीख का था और ये जो किताब खरीदी है ये उस तारीख की है। आप यकीन मानिए कि एक शॉप का नाम है, यहाँ मैं शॉप का नाम नहीं लूँगा क्योंकि पर्सनल हो जाएगा, लेकिन एक शॉप है, लगभग 3.5 लाख की किताबें खरीदी गई हैं, 3.5 लाख की, और 3.5 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है। 3.5 लाख की किताबें खरीदी, और उन 3.5 लाख के जो बिल हैं, कम से कम 5-6 बिल हैं, उन 5-6 बिल में आप यकीन मानिए डेट ही नहीं है उस बिल पर, उन बिलों पर डेट ही नहीं है। और एक बड़ी और छात्र तरीके से शायद वो बिल लिए गए हों बाद में, एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से बिलों की जो सीक्वेंस है वो बताता हूँ मैं आपको, जो बिल नंबर होते हैं।
अब डेट नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि ये कब खरीदे गए, किताबें कब ली गई। बिल नंबर 261, बिल नंबर 262, बिल नंबर 263, 65 सॉरी, बिल नंबर 266, बिल नंबर 267, बिल नंबर 268। ये एक ही दुकान के बिल हैं और एक ही बिल बुक के बिल हैं। इनमें डेट नहीं है, इसलिए हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कब कब खरीदी गई होंगी। लेकिन आप यकीन मानिए 3.5-4 लाख की किताबें एक छोटी सी दुकान जो गवर्नमेंट कॉलेज देहरी में ही मौजूद है, उस दुकान से 3.5-4 लाख की किताबें खरीदी गई और उस बिलों में डेट भी नहीं है। और वो जो बिल हैं वो बड़ी सीक्वेंस के साथ, जो बिल बुक होती है उसकी सीक्वेंस के साथ बिल काटे गए हैं। या तो 3.5-4 लाख की किताबें एक ही दिन में ली गई, इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि बिल काट लिया आपने। लेकिन अगर जांच के दायरे में ये या कोई जांच कमेटी बैठे या जांच करे तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ जाला पकड़ा जा सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूचना कह रही है जो रिकॉर्ड हमारे पास आया है। अब यकीन मानिए 450 पन्नों की आरटीआई है और उसमें बहुत सा गड़बड़ जाला हो सकता है अगर जांच के उसमें आए। लेकिन सबसे बड़ी हम ये नासमझी कहें या कमजोरी कहें, राजकीय महाविद्यालय देहरी के पीआईओ जो प्राचार्य होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, किस प्रकार से उन्होंने मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है तो उसे गुमराह किया है। हो सकता है उनकी ये मजबूरी हो, या ये भी हो सकता है कि उनका हाथ ना हो, या ये भी हो सकता है कि जो 2016 से 18 या 19 में जो प्राचार्य उस समय रहे थे उनका ये सारा कारनामा हो। खैर सुनने में तो ये भी है कि इन पैसों से जो गमले लिए जाते थे या जो पीटीए का फंड होता था उसमें अपने घर वालों को ट्रैक सूट वगैरह भी खरीदे जाते थे। हालांकि ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये उड़ती हुई खबरें हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज देहरी के जो आंदोलन हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज देहरी के जो धरने हैं उस समय के, वो गवाही देते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। और बड़े शर्म की बात यह है कि सूचना तो देने की दूर की बात है, आप सूचना को सही ढंग से दे भी नहीं पा रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं सही ढंग से कर पा रहे हैं। कल को अगर कोई फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी में चला गया तो आप क्या जवाब देंगे। लेकिन खैर वो अलग मामला है। लेकिन 3.5-4 लाख के जो बिल हैं, जो ये फर्जी बिल हैं, इनको हम फर्जी इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो है वो ये मैनुअल बिल हैं। मैनुअल जो बिल हैं उनमें ना ही तो डेट है, ना ही इनमें कहीं कोई जीएसटी नंबर है, किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं है, जीएसटी नंबर तक नहीं है इन बिलों का। हम कैसे मान लें कि किताबों की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी नहीं हुई है। ये था दोस्तों पूरा मामला। जो लोग दोस्तों नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, जो लोग जिन किताबों में जो लिखा है उसको हमें सिखाते थे, समाज में रहने के नियम बताते थे, कानून बताते थे, सभ्य समाज कैसे बनता है वो बताते थे, वो लोग भूल गए किताबों के साथ वफादारी। वो भूल गए, इसलिए भूल गए क्योंकि उनको नहीं दिखा वो समाज, सभ्य समाज, उनको नहीं दिखे वो मूल्य जो हमें सिखाते थे। ये बहुत बड़ी बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किताबों से गद्दारी कौन करता है। किताबों को की खरीद फरोख्त में भी आप कुछ ना कुछ मुनाफा ढूंढ रहे हैं, तो ये कहां तक जायज़ है। और उन किताबों में मुनाफा ढूंढ रहे हैं जिन किताबों को पढ़कर आप कुर्सियों पर बैठे, जिन किताबों को पढ़कर आप तहजीब सीखे, जिन किताबों को पढ़कर आपने हमें ये सिखाया कि समाज में कैसे जीना है, हमें ये सिखाया नैतिक मूल्य क्या हैं। जो लोग हमें ये सिखाते थे कि सच के साथ बोलना होता है, जहां गलत हो रहा है वहां बोलना होता है। ये बड़ा दुर्भाग्य इसलिए है कि जो हमें पढ़ाने वाले थे वही संलिप्त हो गए इन चीज़ों में, किताबों से वफादारी नहीं कर पाए, जिन किताबों की वजह से ये कुर्सियों पर बैठे थे। तो ये था दोस्तों पूरा मामला। हालांकि बहुत सी चीज़ें और भी निकल कर सामने आ सकती हैं, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए यही है पूरा मामला कि आप देखिए 3.5 से 4 लाख रुपए की किताबें आपने खरीद ली और उनके बिल नंबर नहीं हैं आपके पास, उनमें डेट्स नहीं हैं, उनमें जीएसटी नंबर्स नहीं हैं और 2018 से पहले का रिकॉर्ड आपके पास बिल का नहीं है। तो इससे हम क्या समझें। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ हिमाचल, मैं हूँ रूपांश राणा। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।